बड़े खुश नसीब है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, और होना भी चाहिए और करना भी चाहिए ऐसा। और लगातार आपको हम सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं, और भारत देश में सुसमाचार प्रचार को रोकने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं, और उसमें कामयाब केवल मसीह लोग हो रहे हैं। कौन कामयाब हो रहा है? केवल मसीह लोग कामयाबी प्राप्त करते चले जा रहे हैं। और इसकी खासियत क्या है? धीरज को धरना महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। जो इंसान धीरज को धरता है वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, और जो इंसान धीरज को नहीं धरता वो इंसान लगातार ठोकरें खाता है और कभी ठाकुर बनने के लिए अनुभव ही नहीं करता है। हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि लगातार ठोकर नहीं खाना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। बीच में हमारे कुछ फॉलोवर हैं और कुछ साथी सेवक सेविका हैं जो मेरे साथ जुड़कर सेवा कर रहे हैं और मेरे संदेश के साथ मैचिंग होते हुए जीवन को जीते हैं। उन सभी को मैं सही मार्गदर्शन बताने के लिए कोशिश करता हूं। इस संसार में आपको गर्मी होगी तो पंखा लगाएंगे या फिर एसी लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मरने के बाद आपको क्या अनुभव होगा वो पता नहीं। कुछ लोगों को डर नहीं है नरक का। आपको अगर नरक का स्वाद चखना है तो थोड़ा सा अंगार के ऊपर हाथ रखकर झुलस कर देख लेना क्या होता है अंगार का नतीजा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? आपको समझाना चाहूंगा, सच्ची शिक्षा और सही बातें और सही मार्गदर्शन बाइबल से मिलती है, और अगर किसी को सही शिक्षा मिल चुकी है तो उसका अनुभव घमंड के साथ नहीं बल्कि प्यार से बांटना चाहिए। संसार भर में प्यार से बांटना चाहिए, बल्कि आज संसार भर में दुश्मनी मोल लेते हुए शिक्षा को बांट दिया जा रहा है। ये मेरा है, वो तेरा है, ये फलाना ढेकना है, बहुत सारी बातें लाते हैं। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ वचनों के द्वारा जो वर्षों से लोग परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं और सुनेंगे भी। क्या करेंगे? सुनेंगे भी और सुनते भी आ रहे हैं। चलो आइए देख लेते हैं। याकूब 1 अध्याय उसका 1 वचन से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। परीक्षाओं का महत्व। परीक्षाओं का महत्व। आजकल संसार भर में परीक्षा हो रही है, आज संसार भर में विरोध हो रहे हैं, आज संसार भर में लोगों के लिए कैसे दिन आ रहे हैं? बुरे दिन आ रहे हैं। मतलब उसमें परीक्षा हो रही, उसमें मारतोड़ हो रहा है, उसमें हत्या भी की जा रही, उसमें विरोध किया जा रहा है, उसमें घर या फिर चर्च तोड़ दिया जा रहा है, या फिर गांव से या फिर परिवार से बाहर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तड़ी पार कर दिया जा रहा है। वैसे हमारे साथ भी बीते हुए वर्षों में हुआ था, बल्कि हमारे चाहने वालों ने हमें वापस सरकार से बोलकर, कुछ लोगों से बोलकर वापस मांग करी। इसके वजह से हम फिर टिके हुए हैं, और आपके अच्छे कारनामे होंगे, अच्छे करतूते होंगे तो आपको फिर बुलावा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की देन जो है उस देन को कोई बदल नहीं सकता। तो आइए देख लेते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं, आपको आनंद की बात समझना चाहिए। हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का इजाजत बाइबल में नहीं दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? विरोध करते हैं तो उनका जवाब आपके पास होगा तो दीजिएगा। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर उनका पेपर होता है, उनको सवाल किया जाता है और उसका जवाब वो देते हैं, उत्तर में देते हैं। आपके साथ अगर कोई विरोध करता है तो उसका सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप माहिर बनेंगे और जीत को हासिल करेंगे।
जिद को हासिल करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में होना चाहिए। आपको दुख नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, आप हर एक विषय में सक्सेसता महसूस करते चले जाओगे। हालांकि आप तो अपना नाम और शोहरत बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, आपको पूरे आनंद की बात समझना चाहिए जिसमें आप तप रहे हैं, जिसमें आप परीक्षा की घड़ी में दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ, हम दौड़ रहे हैं, आपका हम साथ दे रहे हैं, आपका पक्ष में हम दौड़े चले जाते हैं। और हालांकि कुछ जरूरतें पड़ती है तो आपको हम फोन करते हैं, उसके बाद आप भागने लग जाते हैं। काफी लोग हमसे भागे हैं और हमारा कोई उसमें घाटा नहीं है। कुछ लोग पैसों के कारण भागे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पैसा कमाने के लिए YouTube चैनल चालू नहीं किया। जो मिलता है सो मिलता है। हमारे फॉलोअर या फिर विश्वासी जो भी हमें देते हैं उनसे हम खुश हैं। मिले या ना मिले, सेवा करो, है ना। पाने के लिए ही मत सेवा करो, देने के लिए सेवा करो मेरे भाइयों बहनों। हाँ जी, समझ में आता कि नहीं आता? सेवा का मतलब है किसी का सेवा करना है, लेने की आशा में सेवा नहीं करना चाहिए। आप जो सेवा कर रहे हैं आपकी और मेरी खुद की सेवा है, ऐसा जवाबदारी लेकर आपको सेवकाई करना है। प्रभु की सेवकाई है, आखिर आपको अपने जीवन को परमेश्वर की सेवकाई में व्यतीत करना चाहिए या फिर गुजारना चाहिए। आपके जीवन के इतनी घड़ी के दिन हैं, क्या परमेश्वर के लिए कितने दिन बिताना चाहते हैं या फिर अपने आप के लिए कितना दिन बिताना चाहते हैं? थोड़ी सी बातें आ जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ी बीमारी आ जाएगी, संकट आ जाएगी तो प्रभु को छोड़कर आप हैरानगी की ओर जाओगे या फिर सिर के ऊपर हाथ धरकर आप रोने लग जाओगे। रोने के अलावा कुछ आपके पास बचा ही नहीं। बचना चाहिए, आपके पास खुशी होना चाहिए। खुशी आपके लिए आशीष का कारण है। आनंद मनाना चाहिए, जहां होना चाहिए वहां पर, वहां आपको हिया नहीं करना है, हंसिया नहीं उड़ाना है, मजाक नहीं करना है। जहां पर हंसना है हंस सकते हैं, जहां पर आनंद करना है, जहां दुखी होना वहां दुखी होना है। बल्कि हमेशा एक ही विषय के साथ आप नहीं लग सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके ऊपर नाना प्रकार अलग अलग प्रकार की परीक्षा आएगी तो आपको स्थिर रहना होगा। और स्थिरता परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगला वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपके विश्वास को परखने के बाद में आपका धीरज उत्पन्न हो जाएगा। आपके विश्वास को आप चेक करने दीजिएगा, आप कौन सी जगह पर टिके, आपका विश्वास कहां तक है। आपके विश्वास को चेक करने दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। हालांकि आप विश्वास को चेक ही नहीं करने देते, फिर आप लथड़ पथड़ करने लग जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सही शिक्षा देने के लिए दावा करते हैं, हाँ जी, सही सिखाने के लिए दावा करते हैं, बड़े ठोस के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करते हैं, बल्कि उनका जीवन रेती वाला जीवन है। यानी कि रेती के ऊपर जो घर बनाया जाता है, हवा या आंधी तूफान आते, थोड़ी बातें आती है तब वो गिरने लग जाता है। उसी प्रकार से आज इंसानों के जीवन रेती वाले जमीन के ऊपर ऐसे टिके हुए हैं। बल्कि आपको चट्टान वाला होना चाहिए या फिर अच्छी जमीन के ऊपर घर बंधा हुआ है, ऐसा आपको जीवन को जीना होगा। आपके ऊपर 1000 टकरे आएगी, 1000 विरोध आएंगे, 1000 प्रॉब्लमें आएगी, लेकिन आपको टिका हुआ रहना चाहिए एक वीर के समान। आप खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि वचन के साथ जियोगे तब, इंसानों के साथ जियोगे और इंसानों के विचारों के साथ चलने के लिए आप इच्छा करोगे तो आप डगमगा जाओगे या फिर आधे रास्ते में टपक जाओगे। आपको कोई सहारा नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर अगला वचन, आपके विश्वास को परखने के बाद में क्या धीरज उत्पन्न हो जाएगा, और धीरज के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप माहिरता को हासिल कर लोगे और आप मुकुट पाने की योग्यता में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए अगला वचन, चौथा वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। धीरज को पूरा अगर काम करने दोगे तो आप क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। पूरा काम करने दो, फिर आप क्या करेंगे? पूरे हो जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे और आपको कोई भी कमी घटी नहीं होगी।
आत्मिकता की बातें हम कर रहे हैं। संसार की चीजों की कमियां घटी हो सकती है, बल्कि आत्मिकता में आप माहिर बनते चले जाएंगे। आप भले चंगे रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, है ना, और आप बीमारी से आजादी महसूस करोगे। आप कभी बीमारी महसूस नहीं करोगे। मेरे भाइयों बहनों, आपकी घड़ी आ चुकी है परीक्षा में पास होना। आपकी घड़ी आ चुकी है अपने विश्वास को चेक करना। हाँ जी, हाँ, पांचवा वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर आप में से किसी को बुद्धि की कमी घटी है तो आप परमेश्वर से मांगिए, है ना। वो बिना नापतोल से देता है, बिना हिसाब किताब से देता है। हाँ जी, तो आप उससे बुद्धि मांग सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनको समझ शक्ति नहीं है, जिनको आगे बढ़ने में तकलीफें महसूस हो रही है। ऐसे लोगों के लिए बुद्धि मांगिए, वो परमेश्वर से मिलती है। आपको कोई पढ़ाई से बुद्धि नहीं मिलेगी, आपको कोई डिग्रियां हासिल करने से बुद्धि नहीं मिलेगी, वो बुद्धि परमेश्वर से मिलेगी। संसार की बुद्धि हो सकती है आपको मिल जाएगी, खरीदने से भी मिल जाएगी, टेक्निकल या फिर प्रैक्टिकल करने से मिलेगी, बल्कि आपको परमेश्वर बिना प्रैक्टिकल से भी देगा। बल्कि मांगोगे तब, मांगोगे तो अच्छे काम के लिए मांगे, बुरे काम के लिए नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे पास ज्योति शर्मा का नंबर मांगने के लिए कोशिश की, वो बाहर का व्यक्ति, और वो श्राप देते हैं, श्राप वाली प्रार्थनाएं करते हैं। काफी लोगों को उन्होंने प्रार्थना करके मार डाला, है ना। तो देखिए, ऐसे मत कीजिए, किसी को श्राप मत दीजिए, किसी को मारने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। प्रेम कीजिए, दुश्मनों के लिए प्यार कीजिए, दुश्मनों को आशीष दो, श्राप मत दो, उन्हें सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश करो। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और दूसरी वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए आपसे विदाई लेना चाहता हूं और नमस्कार जय यीशु कहना चाहता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू।